Good morning, students. Today we will continue the chapter. Today we will learn about the food and dal. देखिए, food and dal, rice and even sweets such as halwa, pedas, etc. in the fridge. फूड और दाल को, राइस को, हम लोग स्वीट्स को, हलवा जैसे बनाते हैं, पेड़ा बनाते हैं, तो ये सब हम लोग कहाँ रख देते हैं? फ्रिज में रख देते हैं। ओके, ताकि वो काफ़ी दिन तक बना रहे, ख़राब ना हो। द टेम्परेचर इनसाइड द रेफ्रिजरेटर इज़ लोअर देन द आउटसाइड टेम्परेचर। जो हमारा टेम्परेचर होता है रेफ्रिजरेटर का, वो बाहर की अपेक्षा बहुत कम होता है, जिससे कि जो भी चीज़ उसमें रखी रहती है वो बिल्कुल ख़राब नहीं होती है। Therefore बैक्टीरिया डज नॉट इंटर द फूड एंड स्पॉइल्ड इट। इसलिए क्या होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं वो उसमें अंदर नहीं पहुंच पाते और उसको ख़राब नहीं कर पाते हैं। ओके, कीपिंग द फूड एंड फ्रेश एंड ईटेबल फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। खाने को ठीक रखने के लिए, अच्छा रखने के लिए, फ्रेश रखने के लिए हमें उसको एडिबल रखना चाहिए, मतलब उसको लायक बनाना चाहिए कि वो लंबे समय तक बना रहे। रॉ मीट की चिकन्स फिश शुड बी केप्ट एंड प्रिजर्व्ड इन द फ्रीज़र कंपार्टमेंट। रॉ मीट, चिकन, फिश, इनको हमें फ्रीज़र कंपार्टमेंट में रखना चाहिए, जहाँ पे हम लोग बर्फ़ जमाते हैं, ताकि ये लंबे समय तक बने रहें। एट द टेम्परेचर हेयर इज़ एक्सट्रीमली लो and the food can be preserved for at least a month or two। जो हमें टेम्परेचर होता है यहाँ का, वो बहुत ही लो होता है। ओके, टेम्परेचर जो होता है हमारा यहाँ का बहुत ही लो रखा जाता है, कि ताकि खाने को जो हम लो रखें वो बिल्कुल सुरक्षित रख सकें और वो 1 महीने से 2 महीने तक ख़राब ना हो, है ना। नाउ एडिशन और प्रिजर्वेशन क्या होते हैं, देखिए एडिशन और प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं। सर्टेन सब्सटेंस लाइक सॉल्ट, शुगर एंड ऑयल आर एडेड टू फूड इन लार्ज क्वांटिटीज़ टू प्रिवेंट इट फ्रॉम स्पॉइलिंग। कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जैसे कि सॉल्ट, शुगर, ऑयल, ये क्या करते हैं, ये हम लोग कुछ में ऐड कर देते हैं थोड़ी सी मात्रा में, ताकि इससे क्या होता है कि खाना हमारा ख़राब नहीं होता है। These substances slow down the growth of germs in the food and preserve it। ये जो सब्सटेंस होते हैं, ये जर्म्स के जो ग्रोथ को क्या करते हैं, कम कर देते हैं। जर्म्स होते हैं, उनकी जो ग्रोथ होने लगती है, उनको उस खाने में वो धीरे धीरे कम कर देते हैं और उसको सुरक्षित रखते हैं। सच सब्सटेंस विच प्रिवेंट स्पॉइलेज ऑफ फूड आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव्स। और ऐसे सब्सटेंस जो होते हैं जो हमारे खाने को ख़राब होने से बचाते हैं, उन्हें हम लोग प्रिजर्वेटिव्स कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? प्रिजर्वेटिव्स बोलते हैं। द सॉल्ट इन पिकल्स एंड द शुगर इन जैम्स एक्ट एज प्रिजर्वेटिव। जो सॉल्ट होता है जो हम लोग अचार में डालते हैं, और शुगर जो होती है जो जैम्स में डालते हैं, वो हमारे प्रिजर्वेटिव्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रिजर्वेटिव्स कहलाते हैं। इस तरह से हम लोग सॉल्ट और शुगर को ऐड करके हम लोग अचार को भी सुरक्षित रख सकते हैं और जैम्स को भी सुरक्षित रखते हैं। अचार क्या होता है, अगर नमक लगा के रखा जाता है तो वो काफ़ी दिन तक बना रहता है। ऐसे ही जैम्स में अगर हम लोग शुगर मिला के रखते हैं तो वो काफ़ी दिन तक बनी रहती है। फूड कैन, देखिए 3rd नंबर ड्राइंग क्या होता है। फूड कैन बी प्रिजर्व्ड बाय रिमूविंग ऑल द वाटर फ्रॉम इट। फूड रखा जाता है, उस पानी से उसमें जो पानी की मात्रा होती है उसे निकाल दिया जाता है। दिस प्रोसेस इज़ नोन एज ड्राइंग एंड डिहाइड्रेशन। इस प्रोसेस को हम लोग ड्राइंग और डिहाइड्रेशन बोलते हैं। रिमूविंग वाटर फ्रॉम द फूड स्टॉप जर्म्स फ्रॉम ग्रोइंग इन इट। अगर हम लोग वाटर रिमूव कर देते हैं उस फूड से, तो उसमें जो जर्म्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो ग्रोइंग मतलब बढ़ना बंद कर देते हैं। एंड प्रिवेंट स्पॉइलेज, और इससे क्या होता है, वो खाना हमारा ख़राब नहीं होता है। इसलिए हम लोग खाने से अधिकतर पानी को निकाल देते हैं। पावर्ड मिल्क एंड पाउडर्ड सूप्स आर सम डिहाइड्रेटेड फूड्स।
पावर्ड मिल्क जो होते हैं, पावर्ड सूप जो होते हैं, वो डिहाइड्रेटेड फूड होते हैं, मतलब सूखे हुए फूड होते हैं। पोटैटो वेफर्स एंड पापड़ आर द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ द डिहाइड्रेटेड फूड्स। पोटैटो वेफर्स और पापड़ जो है इसके कॉमन एग्जाम्पल है हमारे डिहाइड्रेटेड फूड्स के। ओके, नाउ दिस चैप्टर हैज़ क्लोज्ड एंड टुडेज योर होमवर्क इज open your video and read the chapter.